एकमात्रमभिध्यायेत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। प्रणव के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं, प्रणव उपासना के बारे में। यहाँ पर बताया गया कि प्रणव में 3 मात्राएं हैं। एक एक मात्रा प्रतीक है, एक एक मात्रा आलंबन है। साधक जो है इन आलंबनों को लेकर अपने मन को भगवत तत्व में संलग्न करता है। प्रथम मात्रा आकार की मात्रा है और आकार जो है वो प्रतीक है। समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी चैतन्य, इसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका वो प्रतीक है। आकार का उच्चारण करने से ब्रह्मांड व्यापी जो भगवान है वह चित्त पर आरूढ़ हो जाए, ये एक साधना है, ये एक उपासना है। उपासना का अर्थ ही है कि मन को भगवान के निकट, मन को भगवान की सन्निधि में रखना। तो यहाँ पर ये ओंकार इस क्षेत्र में बहुत मदद करता है। लोगों ने इसकी साधना की है और अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। तो कहते हैं आकार का ध्यान करना मतलब क्या? तो बोले यह जो जगत है ये जगत नहीं है, यह ईश्वर है। जगत में से जगत बुद्धि निवृत्त होना, व्यक्ति में व्यक्ति बुद्धि का निषेध करना, ये जिसको सद गया, जिसको समझ में आ गया और जिसने इसको पचा लिया, समझ लीजिए उसने यहाँ पर श्रुति ने जो कहा उसको जी लिया। अभिध्यायित, बार बार शब्द आ रहा है, अभिध्यायित, जिसने ध्यान किया, पहले उसने जाना, एक मात्रा का को जाना, विभागज्ञ शब्द आया था, आगे भी आएगा, द्विमात्रा का विभागज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला। तो विराट क्या है, यह विश्व क्या है, इसको उसने जाना, उसके बारे में श्रवण किया। जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये जिसने पहले सुना है और फिर अपने आराध्य को, इष्ट को वो जगत में अनुभव कर रहा है, तो जगत को स्पर्श कर रहा है, तो बोले हम भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। सूर्य को देख रहे हैं तो बोले परमात्मा की ही नेत्र है। पेड़ पौधे ही भगवान की रोएं हैं, नदियां ही भगवान की नसें हैं, पहाड़ ही भगवान की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। तो ऐसा उसको अब मंदिर में अन्य एक विग्रह में जाने की मतलब
उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। विश्व ही विश्वेश्वर, जगत ही जगदीश्वर। और भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान कराया, एक झलक दिखाई। बोले मुझको देखना है तो तुम गंगा में देखो, अश्वत्थ में देखो, हिमालय में देखो, ये मेरे से कोई भिन्न थोड़ी है। इसको कहते हैं स्थूल प्रपंचाभिमानी परमात्मा का ध्यान। बोले यदि ऐसा कोई करे तो क्या होगा? तो यहां लिखते हैं मनुष्य लोकस्य महिमानम अनुभवति। मानवीय देह की महिमा का वो अनुभव करता है। मनुष्य लोक में उसका जन्म होता है और सामान्य मनुष्य नहीं होता वो। उसमें एक दिव्यत्व दिखता है, एक चमक दिखती है। यहां पर 3 गुणों का नाम लिया। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्न। तपस मतलब प्रतिकूलता को सहन करने के लिए जो तैयार है, जो तैयारी दिखाता है। कुछ भी संकट आए, कष्ट आए तो हम उसको हंसकर स्वीकार करेंगे और सामना करेंगे। तप में तत्पर होना, तप से भागना नहीं। प्रायः हम धर्म का त्याग करते हैं असुविधा के चलते। भगवान राम ने देखिए असुविधा को जानकर भी वन में गमन किया, क्योंकि धर्म है। सामान्य व्यक्ति धर्माचरण करता है जब तक सब कुछ ठीक ठाक है। प्रतिकूल परिस्थिति में अधर्म का सहारा लेने के लिए वो उसमें भी उसको क्या पीछे नहीं हटता। तो तप मतलब जहां पर एक ध्येय है और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए कष्ट है, तकलीफ है, असुविधा है, उसको सहन करने में उसको कोई दुख नहीं है। रोते रोते वो सहन नहीं कर रहा है। ये एक वृत्ति जिसमें आ गई, बोले उसने मानवीय जीवन की महिमा को जाना। ब्रह्मचर्य का जिसने पालन किया, ब्रह्मचर्येण, इसका अर्थ है कि उसने गुरुकुल में वास किया, गुरु की सेवा की, समर्पण किया। तो देखो ऐसे गुणों से वो युक्त होके जन्म लेगा, समर्पण के लिए तैयार होगा, विनयी होगा, सेवा के लिए पीछे नहीं हटेगा, सेवा करने के लिए गुरु शुश्रूषा, अनुशासन में रहेगा, संयम में रहेगा। मनुष्य की महिमा तभी है जब ये गुण हम में आ जाए, नहीं तो पशुवत हमारा जीवन हो जाता है। तो फिर मानव देह की सार्थकता क्या रही? इसलिए यहां लिखते हैं न यथेष्ट आचरण नहीं कर रहा है वो, न वीत श्रद्धा विरहित नहीं उसका जीवन है। तो गुरुकुल में वास करने के लिए वो तैयार है। और देखिए गुरुकुल में वास करने का प्रयोजन क्या है? विद्या की प्राप्ति। आखिर गुरु की सेवा क्यों करना? क्योंकि गुरु विद्या प्रदान करेंगे। तो विद्या ग्रहण करने के लिए वो सारे कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। तो ये गुण उसमें है। और मनुष्य वास्तव में मनुष्य तभी है जब वो विद्या से संपन्न है। प्राचीन काल में तो गुरुकुल में दोनों प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी।
लौकिक और वैदिक आध्यात्मिक विद्या से ही मनुष्य जीवन वास्तव में मनुष्य मतलब वो मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य है। नहीं तो लिखा है विद्या विहीन पशु विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या की ही महिमा है कि व्यक्ति इतनी उन्नति कर पा रहा है, उसने इतना विकास किया है, तो विद्या का ही गौरव है। इतना बड़ा जहाज बना लिया, एक पूरा शहर जो है उस जहाज में रहता है। जिस समुद्र को देख के हम डरते हैं, उस समुद्र पर वो जहाज बड़े आराम से चल रहा है, जिसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं। एक पूरा शहर ही है। तो ये कैसे हुआ? ये विद्या। इतने सैकड़ों किलो वजन लेके, इतने सैकड़ों लोगों को लेकर विमान जो है बिना किसी सहारे के आकाश में उड़ रहा है। अब देखिए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ना उस विमान को उड़ाने का, विमान को बनाने का। मतलब आप जिधर देखो उधर विद्या की ही महिमा दिखाई देगी। इतने मशीन आ गई है, मनुष्य को कष्ट जिसमें होता था, जिस काम को करने में, मशीन जो है वो 2 मिनट में कर देती है। तो मशीन बनाई किसने? मनुष्य ने। मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि में विद्या है। विद्या के कारण ही हाथी, शेर, चीता सबको वश में कर लेता है, जबकि देह बल की दृष्टि से वो मालूम नहीं कितने गुना हमसे बड़े हैं। शरीर किसी का रुष्ट पुष्ट है, बहुत मोटा ताजा स्वस्थ है, लेकिन वो गुलाम की तरह काम कर रहा है। और एक दुबला पतला व्यक्ति उसको आदेश दे रहा है। ये कैसे हुआ? बोले इसके पास ज्ञान है, इसके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान से ही मानवीय जीवन की महिमा का हमको ज्ञान होता है कि देखिए मनुष्य क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए यहाँ भाष्यकार बहुत अच्छा लिखते हैं कि श्रुति ने जो कहा है महिमानम अनुभव। कई बार लगता है मनुष्य ने मनुष्य की महिमा को ही नहीं जाना है। हम ही अपने प्रति क्या है, अनभिज्ञ है। हमने ही अपने दिव्यता को समझा नहीं। दिव्य सब है, वैभव सब में है, लेकिन प्रकट नहीं है। उसको प्रकट करने की जो साधना है, साधना के अभाव में हम सामान्य ही बने रहते हैं, बल्कि कई बार सामान्य से भी नीचे हो जाते हैं। तो तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, श्रद्धालु जीवन है ना, श्रद्धामय व्यक्ति हो जाए तो जीवन में निराशा नहीं आएगी। हमेशा एक आशा की किरण वो देखते रहेगा, उसमें एक उत्साह रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी। ये श्रद्धा बड़ी काम की चीज है। श्रद्धा हमेशा बलवती होनी चाहिए, दुबली पतली नहीं होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज से हमारी श्रद्धा टूट जाती है। आप संतों का जीवन देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं बने तो रघुवीर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। उनकी श्रद्धा ऐसी नहीं कि सब अच्छा 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 हो तो हम भगवान को मानेंगे, भगवान पे विश्वास करेंगे।
हम लोगों की भक्ति सशर्त होती, सशर्त। शुभ हो, अनुकूल हो तो भगवान है। इच्छानुसारी भगवान को हम मानते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, प्रभु अनुसारी हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो श्रद्धा का जीवन मतलब क्या है, जहां पर वो अमंगल में भी मंगल देख ले। हाँ, बोले ये कोई मंगल विधान है, जगत में अमंगल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो दिख रहा है अशुभ, बोले बाद में उसमें से शुभ निकलेगा। और ऐसा होता है, अपने जीवन को देखे तो ये दिखाई देता है। तो श्रद्धा मतलब इसको होते, देखिए, सामान्य श्रद्धा। एक सामान्य श्रद्धा होती है, एक विशेष श्रद्धा होती है। सामान्य श्रद्धा मतलब हर घटना में, हर परिस्थिति में उसको कुछ न कुछ पॉजिटिव ही दिखता है। सकारात्मकता को देखना ही श्रद्धा का जीवन है। श्रद्धा से भरा हुआ जीवन क्या है, सकारात्मकता से भरा हुआ जीवन। ये सामान्य श्रद्धा। अब रास्ते में जा रहा है, हाथ जोड़ देता है, मंदिर यदि दिखे तो लोग पूछते हैं किसका है मंदिर है, कौन है, मूर्ति किसकी है, कौन से भगवान है। बोले मालूम नहीं, लेकिन मंदिर है तो स्वतः ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। संत का वेश देखा तो स्वतः ही जो है वो प्रणाम करता है। ये सामान्य श्रद्धा है। कहीं कुछ भजन कीर्तन चल रहा है तो आनंद लेने लगता है। ये नहीं कि हमको एक विशेष भजन में ही आनंद है। तो मनुष्य तभी कहलाता है वास्तव में मनुष्य, जब उसमें ये गुण हो। अच्छा देखिए, यहां बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दी है गुणों की, कुछ ही गुण दे दिए हैं बस। इसमें श्रद्धा ही आ जाए तो देखिए जीवन कहां से कहां परिवर्तित हो जाता है। जितने भी संत हैं, उन संतों को यदि आप देखें तो वो भी तो सब मनुष्य ही थे ना। और हम भी मनुष्य ही है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर। इतना फर्क क्यों हुआ? तो बोले ये गुण है, गुण। श्रद्धा हमारी बड़ी हल्की है। वो महात्मा का किस्सा है ना, श्रद्धा मतलब क्या, भगवान की हाँ में हाँ मिलाना, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा डाल देना। बारिश हो रही थी, महात्मा जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, कथा सुनी होगी आपने। तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो वो महात्मा जी नदी में से पानी उठा उठा के नाव में डालने लगे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भगवान की इच्छा लग रही है कि पानी भर जाना चाहिए, तो हम भगवान की इच्छा पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, तूफान शांत हो गया, बारिश समाप्त हो गई, बंद हो गई, तो महात्मा जी नाव में से पानी निकालने लगे। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले अब भगवान नहीं चाहते कि पानी भरे। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धामयोऽयं पुरुष। गीता में भगवान ने कहा ही है कि व्यक्ति श्रद्धा से भरा हुआ है। श्रद्धा की मात्रा सबके अलग अलग है, कम ज्यादा है, तीव्रता कम ज्यादा है उसकी, लेकिन है श्रद्धा। कोई लोगों की विशेष श्रद्धा है, बोले हमारी केवल इसी मूर्ति में ही श्रद्धा है, हम इसी के आगे हाथ जोड़ेंगे, हमको यही संत प्रिय लगते हैं।
हमारी श्रद्धा स्थान हमारा यही है, विशेष श्रद्धा हो गई। तो बोले इस मनुष्य में ये सब आया कैसे? बोले उसने आकार का ध्यान किया ना, आकार का, इस कारण वो इन सारे गुणों से युक्त हो गया। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, लोग अब उसको आदर देते हैं, बोले ये एक विशेष है। हाँ, ये महापुरुष है। क्या बोलते थे उसको? महापुरुष। अब ज्ञानेश्वर जी है, तुकाराम जी है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, शंकराचार्य जी है, वेदम व्यास जी है, त्यागराज हुए साउथ में, मीराबाई हुई, चैतन्य महाप्रभु, सभी तो मनुष्य ही है। लेकिन इनके नाम याद है, इनकी पूजा होती है, क्योंकि इन्होंने वास्तव में मनुष्य का जीवन सार्थक किया, महिमानम अनुभव होती है। इसलिए इस शब्द पर बहुत चिंतन हमको करना चाहिए। सतत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रह संतपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्न महिमानम विभूतिम अनुभवती। ये देखिए, ये आकार का फल है, उपासना का फल। मनुष्य लोक में वो जन्म लेता है इन गुणों से युक्त। अब आगे चलते हैं, कहते हैं जिसने द्विमात्रा जो उकार है, उकार का ध्यान किया, मतलब उकार के सहारे परमात्मा का ध्यान किया, उसको क्या फल मिलता है? तो सुनिए, और उसकी उपासना का क्या स्वरूप है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिर् उन्नीयते सोमलोकं समस्य सोमलोके विभूतिम् अनुभूय पुनरावर्तते। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। हाँ, बोले अथ पुनः। अब दूसरा बताते हैं, दूसरी मात्रा का जिसने ध्यान किया उकार का, बोले उसका क्या परिणाम होगा। अब यहां भाष्यकार लिखते हैं, अथः पुनर्यदि द्विमात्र विभागज्ञ, जो दूसरी मात्रा को जानने वाला है, मतलब पहले उसने दूसरी मात्रा का ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी मात्रा उकार है। उकार प्रतीक है किसका? तो बोले समष्टि, अब टेक्निकल बोल रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, समष्टि सूक्ष्म प्रपंचाभिमानी चैतन्य, समस्त सूक्ष्म जगत का जो अभिमानी है वो भी परमात्मा ही है, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। पहला कौन था? विराट का उपासक था, स्थूल प्रपंचाभिमानी परमात्मा का वो ध्यान कर रहा है। ये हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहा है, इस हिरण्यगर्भ को जानता है। केवल हिरण्यगर्भ शब्द नहीं सुना है तो उसका अर्थ भी उसको मालूम है, तो उस अर्थ की स्फुरणा उसमें होती है जब उकार का वो उच्चारण करता है। अर्थ यदि मालूम नहीं हो शब्द का, तो शब्द कहने से कोई अर्थ की वृत्ति बनती नहीं। हमने कहा कमल, अब कमल पुष्प यदि किसको मालूम नहीं हो, कमल पुष्प का
वो ज्ञ न हो, ज्ञ मतलब ज्ञाता या ज्ञानी। तो कमल कहने से उसके चित्त में कोई कमल खिलेगा नहीं, कोई वृत्ति आएगी नहीं। तो हिरण्यगर्भ क्या है ये उसने पहले समझा है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है। तो द्विमात्र विभागज्ञ, यदि द्विमात्रेण, यदि वो ओंकार के जो ऊ मात्रा है उसका ध्यान कर रहा है, उकार का उच्चारण करके हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहा है, तो क्या होगा? श्रुति कहती है द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, वो मन से संपन्न हो जाता है, मन के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। अब यह मन का क्या अर्थ है इसको हमको देखना पड़ेगा। बताते हैं, भाष्य में आता है, आनंद गिरि जी ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या इसकी की है। तो मन से संलग्न हो जाता है, मनसी संपद्यते, और सह अंतरिक्षम यजुभिर उन्नीयते, और वो यजुर श्रुतियों के द्वारा, यजुर्वेद की श्रुतियों के द्वारा अंतरिक्ष में स्थित जो सोमलोक है उस सोमलोक में वो जाता है। पहला कहाँ बताया था? मनुष्य लोक में जाता है। और कौन ले जाता है? तो बताया था ऋग्वेद की ऋचा है। जो आकार है वो ऋग्वेद स्वरूप है, और जो उकार है वो यजुर स्वरूप है। मानो कि उकार यजुर्वेद का प्रतीक है, उकार का संबंध यजुर्वेद से। तो यजुर्भिर उन्नीयते, यजुर मंत्रों से वो ले जाया जाता है सोमलोकम। अच्छा, और सोमलोक में क्या होता है? चंद्रलोक में ससोमलोके विभूतिम अनुभूय, सोमलोक में, चंद्रलोक में विभूति का अनुभव करके, अनुभूय मतलब अनुभव करके, मतलब चंद्रलोक में रहता है, वहां चंद्रलोक का आनंद लेता है, और उसके बाद पुनरावर्तते, वापस फिर इस पृथ्वीलोक पर आता है। यह जो चंद्रलोक है ये पुनरावर्ती है, इसी को पितरलोक भी कह दिया जाता है। ये बार बार आता है ना, सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग, तो ये चंद्र मार्ग है जो कि पुनरावर्ती है, सोमलोक से संबंधित है ये। तो ऐसे इस लोक का अनुभव करके वापस आता है। अब बोले ये कौन है, इसने क्या साधना की है? तो अभी इसे कहा हिरण्यगर्भ की उपासना की इसने। परमात्मा का ही एक दूसरा आयाम, एक दूसरा रूप क्या है? हिरण्यगर्भ। जो विराट है वही कौन है? हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ से वो जुड़ता है। यहां पर लिखते हैं मनसी संपद्यते। अब यहां आनंद गिरि जी महाराज हमको मदद करते हैं। बोले मन से जुड़ता है मतलब क्या? किससे जुड़ता है? मन से तो हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हाँ? तो अगले पृष्ठ पर आप देखिए, आनंद गिरि जी महाराज ने दूसरी पंक्ति में लिखा, दूसरी पंक्ति आनंद गिरि जी महाराज की देखिए 74 पृष्ठ पर, तन्मते मनःशब्देन तत्परिणाम। मन शब्द से मन का जो परिणाम है उसको समझना चाहिए। मन का परिणाम क्या है? तो देखो स्वप्न, आपने पढ़ा है ना पीछे, स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न किसका परिणाम है? बोले मन का। तो तत्परिणाम स्वप्न, और स्वप्न का जो अभिमानी है, स्वप्नाभिमानी
उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। व्यष्टि में इसी को कहते हैं तेजस, ये आपने सुना होगा। व्यष्टि स्वप्नाभिमानी कौन है? तेजस। और समष्टि स्वप्नाभिमानी कौन है? तो बोले हिरण्यगर्भ। अब स्वप्नाभिमानी का क्या समझना चाहिए अर्थ? स्वप्न जो है सूक्ष्म प्रपंच का नाम है ना? ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। स्वप्न जो है उसमें कोई स्थूल जगत तो होता नहीं, ठोस, अपने संस्कार अपनी वासनाओं से ही एक पूरा प्रपंच बन जाता है, तो सूक्ष्म प्रपंच होता है। तो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का जो स्वामी है, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का जो अभिमानी है, उसी को बोलते हैं हिरण्यगर्भ। उसको यहां बोल दिया स्वप्नात्मक। भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा स्वप्नात्मक, मतलब स्वप्न से वो तादात्म्य करता है। और स्वप्न से अर्थ क्या लेना चाहिए? सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म प्रपंच। तो स्वप्नात्मके मनसी, अब यह जो साधक है इसके चिंतन का स्वरूप क्या है? पीछे हमने देखा आकार की जो साधना कर रहा है उसका चिंतन क्या है? बोले जो भी यहां दिख रहा है ईशावास्यमिदं सर्वम, सब ईश्वरमय है, ये हमने देखा। अब ये जो सूक्ष्म प्रपंच का जो स्वामी है, बोले वो भी वही परमात्मा है। मत समझना केवल स्थूल का वो स्वामी है, वही सूक्ष्म का है। तो मैं इस हिरण्यगर्भ के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये जो मेरा मन है ये समष्टि मन के साथ जुड़ा है। इसलिए आनंद गिरि जी ने लिखा कि हिरण्यगर्भ की उपासना करना मतलब अपने को हिरण्यगर्भ का एक अंश मानना, कि मैं भी इस समष्टि प्रपंच का क्या हूं? अवयव हूं, अंश। हिरण्यगर्भ अंशी है, स्वामी है, और मैं क्या हूं? उसका सेवक हूं, मैं अंश हूं। तो अंश अंशी भाव की जो साधना है ना, वो ये साधना है। जैसे हाथ जो है वो अंश है या अवयव है, और शरीरी जो है वो उसका स्वामी है। तो हाथ का काम क्या है? सेवा करना शरीर। इसको कहते हैं, एक संबंध है, इसको बोलते हैं भेदा भेद संबंध। भेदा भेद संबंध, जहां पर भेद भी वो मानता है और अभेद भी मानता है। जैसे हाथ जो है वो शरीर से भिन्न भी है और शरीर से संलग्न भी है, जुड़ा हुआ भी। भेदा भेद संबंध, अंश अंशी संबंध। तो यहां पर देखिए इसी को लिखा है, लेकिन थोड़ा समझने में कई बार कठिनाई होती है, लेकिन उसका भाव समझिए। यह भाष्यकार अच्छे से समझाते हैं। द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकार अभिध्यायित, भाष्य की पहली पंक्ति है, अंतिम शब्द है स्वप्नात्मके मनसी। मनसी का अर्थ हमने अभी बताया हिरण्यगर्भ। मनसी का सीधा अर्थ आप ले लीजिए हिरण्यगर्भ। मन का परिणाम है स्वप्न, और स्वप्न का जो अभिमानी है समष्टि, सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी हिरण्यगर्भ, बोले उसके साथ वो एकत्व को प्राप्त करता है। संपद्यते, मनसी संपद्यते, श्रुति ने कहा। भाष्यकार लिखते हैं मनसी मननीय, 3-4 शब्द यहां दिए। मननीय पहले बताया था स्वप्नात्मक है, फिर लिखा यजुर्मय,
और फिर लिखा है सोम दैवत्ते संपद्यते। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा कठिन है ये। मननीय में अपने मन को जोड़ देता है। मननीय मतलब क्या होता है? जो मनन करने योग्य है ना। जैसे हम बोलते हैं आदरणीय, आदर करने योग्य, वरणीय, वर्ण करने योग्य, पूजनीय, पूजा के योग्य। ऐसे ही मननीय, मननीय मतलब जिसका मनन करना चाहिए, मन को जिसके साथ जोड़ना चाहिए, वो है मननीय। तो मननीय कौन है? तो बोले ये भगवत तत्व हिरण्यगर्भ। इसी के साथ इस व्यष्टि मन को जोड़े, अनुभव करे कि मैं इस समष्टि मन का ही क्या हूं? एक भाग हूं। हिरण्यगर्भ को ही आप क्या बोल सकते हैं? समष्टि मन। समष्टि मन का जो स्वामी है परमात्मा, समष्टि मनों से जो जुड़ा हुआ है उसी को सूत्रात्मा, अंतर्यामी ये कहते हैं। तो ये साधक क्या उपासना कर रहा है? बोले मैं उसी का एक भाग हूं। जैसे स्थूल शरीर को भी आप कह सकते हैं, जो पहली वाली उपासना बताई, इस समष्टि स्थूल शरीर का ही मैं एक भाग हूं। आप समष्टि स्थूल शरीर से अपने आप को अलग कर सकते हैं, समष्टि प्राण से अपने प्राण को अलग कर सकते हैं, समष्टि पंच महाभूतों से अपने शरीर के महाभूतों को अलग कर सकते हैं। अलग यदि हो जाए तो आप रहेंगे ही नहीं। ऐसे ही ये जो मन है, इस मन से वो समष्टि मन के साथ तादात्म्यपन्न संबंध जोड़ता है। इसलिए भाष्यकार बहुत अच्छा लिखते हैं, यजुर्मये सोमदैवत्ते संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावं गच्छन्ति। अन्य शब्दों को हम बाद में देखेंगे, पहले लिखते हैं, पहले इसको देखेंगे। एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति, आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब हिरण्यगर्भ मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका भाग हूं। देखिए, आत्मभाव का यहां पर अर्थ है आत्मीयता। उस हिरण्यगर्भ से आत्मीयता होनी चाहिए, भगवान से आत्मीयता। मेरे हैं, मैं उसका हूं। यहां पे जरा ध्यान रखना, यहां एकत्व नहीं है, जो कैवल्य हम कहते हैं। एकत्व का स्वरूप क्या है? अंश अंशी भाव। इस रूप में वो जुड़ा हुआ है, दोनों एक ही हो गए ऐसा नहीं है, अद्वैत नहीं है। यहां जो महावाक्यों में बताया, जीव और ईश्वर एक हो गए, वो कहते हैं वो कैवल्य है। यहां किसी भी तरह का भेद ही नहीं है, पूरी तरह अभेद, वो अद्वैत है। लेकिन यहां कैसा है? विशिष्टाद्वैत है, भेदाभेद है। आपके बिना मैं नहीं रह सकता, ये भाव है। आप हमारे बिना है, लेकिन मैं आपके बिना नहीं, है ना। हाथ का तो यही भाव होगा, उंगली का यही भाव होगा शरीर के प्रति। शरीर उंगली के बिना रह सकता है, लेकिन उंगली जो है शरीर के बिना नहीं रह सकती। इसको कहते हैं तवाहम तस्याहम तवाहम, मैं तुम्हारा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। ये जो एक स्थिति है मन की, बोले इसको कहते हैं क्या? उकार का ध्यान करने का फल। हिरण्यगर्भ से अपने आप को जोड़ के देखना।
तो इसी को कहते हैं मनसी संपद्यते। मननीय, जो मनन करने योग्य है। अच्छा, ये हिरण्यगर्भ कैसा है? यजुर्मय, यजुर्मय है। जैसे हमने आकार का देखा था संबंध ऋग्वेद से, वैसे ही उकार का यजुर्वेद के साथ है। तो यजुर्मय। फिर सोम दैवत्ते, सोम दैवत्ते मतलब इसका संबंध चंद्रलोक से है, सोम देवता है। देखो, सोम का संबंध मन से है, याद रखना। आपने पढ़ा है ना, चंद्रमा मनसो जाता। मन और चंद्रमा जुड़े हुए हैं। मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन के देवता चंद्रमा कहे गए। तो इसलिए भाष्यकार यहां लिखते हैं सोम दैवत्ते। तीसरी नंबर की टिप्पणी आप देखिए, टिप्पणी में भी लिखा है चंद्रमा मनसो जातः इति संबंधात सोम लक्षणम आह। आपको हम कई बार बता चुके हैं, जो मानसिक रूप से थोड़े मेंटली चैलेंज कहते हैं, वो पूर्णिमा और अमावस्या को उनका जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, ल्यूनेटिक कहते हैं उनको। तो यहां भाष्यकार कहते हैं कि सोम से संबंध है। तो अब जिसने इस उपासना की, उकार का ध्यान किया, उकार के द्वारा हिरण्यगर्भ का ध्यान किया, तो अब उसका जन्म कहाँ होता है? तो कहते हैं स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। भाष्यकार लिखते हैं स एवं संपन्न, जो इस प्रकार की उपासना से संपन्न है, ऐसा व्यक्ति मूर्त मतलब अब उसने देह छोड़ा, साधना की और अब उसका प्रारब्ध पूरा हो गया तो देह छूटा, मृत। तो अब उसकी गति क्या हुई? अंतरिक्षम, अंतरिक्ष आधारम द्वितीय मात्रा रूपम। बोले अब वो जाता है कहां? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का जो आधार है, ध्यान से सुनना, अंतरिक्ष का जो आधार है चंद्रलोक, सोमलोक, वहां वो जाता है। अब ये सब जरा समझने में कठिनाई होती है। बोले अंतरिक्ष का आधार चंद्रलोक कैसा हो गया? अच्छा, और एक बात पहले आप स्पष्ट कर दें, ये जो हम चंद्रमा देखते हैं यही चंद्रलोक नहीं है। नहीं तो चंद्रलोक में तो अभी अभी हो क्या है ना, चंद्रयान है, तो हो गया चंद्रलोक की यात्रा। बोले ये चंद्रलोक नहीं है, ये भूलोक ही है। चंद्रलोक सूक्ष्म है, जो इन आंखों से दिखता नहीं है। ओ बोले हमको लगा यही चंद्रलोक है, सूर्यलोक यही सूर्य है, ऐसा नहीं। इस सूर्य में तो कोई जा ही नहीं सकता। सूर्यलोक ये सब इसी पृथ्वीलोक के ही भाग है। ये जब बताते हैं चंद्रलोक, पितरलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, तो ये सब सूक्ष्म लोक हैं। सूक्ष्म का अर्थ है इन इंद्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण नहीं होता। तो ये पहले स्पष्ट कर ले। तो चंद्रलोक में वो जाता है जो कि अंतरिक्ष का आधार है। अब ये चंद्रलोक अंतरिक्ष का आधार कैसे होगा? ये जो चंद्र हम देखते हैं इसका आधार, या अंतरिक्ष का आधार नहीं है। अंतरिक्ष आधारम द्वितीय मात्रा रूपम, जो द्वितीय मात्रा रूप है, द्वितीय मात्रा के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। द्वितीय मात्रा रूप ही एव यजुर्भिर उन्नीयते। अब इसके ऊपर देखिए, हमको केवल विश्वास है ना करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, ये प्रमाण है कि यजुर मंत्रों के द्वारा वह जीव चंद्रलोक में ले जाया जाता है।
सौम्यम जन्म प्रापयंती, सौम्य जन्म को प्राप्त होता है। सौम्य मतलब सोम से संबंधित होते सौम्य। तम यजुंषि इत्यर्थः, उस वो यजु मंत्रों के द्वारा वहां पर ले जाया जाता है। अच्छा, अब चंद्रलोक में जाने पर क्या करता है वो? तो बोले स तत्र विभूतिम अनुभूय, विभूति का अनुभव करता है, वैभव का अनुभव करता है। जैसे पीछे हमने देखा था, मनुष्य लोक के वैभव का अनुभव करता है, जो आकार मात्रा के द्वारा ब्रह्मांड में भगवान को देखता है। उकार के द्वारा परमात्मा का ध्यान कर रहा है तो वो थोड़े ऊपर के लोक में जाता है और वहां के वैभव का अनुभव करता है। विभूतिम सोमलोके। और फिर क्या होता है? मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, फिर से मनुष्य लोक को वो प्राप्त होता है। क्योंकि यह जो गति है ये कैसी है? पुनरावर्ती है। इस तरह यहां पर ये द्विमात्रा का फल बताया। अब कहते हैं किसी ने मकार विशिष्ट ओंकार की उपासना की, मकार विशिष्ट ओंकार से भगवान का ध्यान किया तो क्या हुआ? वो वर्णन अब आगे है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्न, यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः, ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरीशयम पुरुषमीक्षते तदैत श्लोको भवतः। देखो इतना लंबा ये मंत्र है, 5वां मंत्र। ये हम अगली कक्षा में देखेंगे।